शिवलिंग पर पैर रखने वाला ये भक्त कौन था? ये कहानी है आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती के घने जंगलों में रहने वाले एक साधारण शिकारी तिन्ना की, जिसने भक्ति की सारी परिभाषाएं बदल दी। तिन्ना भोला भाला था, शास्त्रों और विधियों से अनजान। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए उसकी नजर एक शिवलिंग पर पड़ी। तिन्ना को लगा यही उसके भगवान हैं, अकेले और भूखे। उसी क्षण उसने शिव को अपना सर्वस्व मान लिया। दिन भर वो जंगल में शिकार करता और रात के गहरे अंधेरे में शिवलिंग के पास पहुंच जाता। उसकी पूजा अनोखी थी। वो स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भरकर लाता और उसी से शिवलिंग का अभिषेक करता। भोजन के लिए वो अपने शिकार का सबसे उत्तम मांस अर्पित करता, क्योंकि उसके लिए भगवान को भूखा रखना सबसे बड़ा पाप था। सुबह मंदिर के पुजारी आते तो शिवलिंग पर मांस और जूठे के चिन्ह देखकर व्यथित हो उठते। वे इस पूजा को अपवित्र मानते और रोज मंदिर साफ करते। अंततः दुखी होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, ये कौन है जो ये घिनौना कार्य कर रहा है। उसी रात भगवान शिव ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, चिंता मत करो, कल रात छिपकर देखना, मैं तुम्हें अपने सच्चे भक्त की भक्ति दिखाऊंगा। अगली रात पुजारी छिपकर देखने लगे। कन्नप्पा दोस्त की तरह पूजा करने आया। तभी अचानक शिवलिंग की दाईं आंख से रक्त बहने लगा। कन्नप्पा घबरा गया। उसने जड़ी बूटियां लगाईं, पर रक्त नहीं रुका। तब उसे एक ही उपाय सूझा, आंख के बदले आंख। बिना किसी भय या संकोच के उसने अपना तीर लिया और अपनी दाईं आंख निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। चमत्कार हुआ, रक्त तुरंत रुक गया। लेकिन तभी शिवलिंग की बाईं आंख से भी रक्त बहने लगा। कन्नप्पा समझ गया कि अब दूसरी आंख भी देनी होगी। वो रुका और सोचने लगा, दूसरी आंख देने के बाद मैं कैसे पहचानूंगा कि आंख सही जगह लगी। तभी उसने शिवलिंग की आंख पहचानने के लिए अपना पैर शिवलिंग पर रख दिया और दूसरी आंख निकालने ही वाला था। उस क्षण भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। इस चरम बलिदान को देखकर वे द्रवित हो उठे। उन्होंने कन्नप्पा को रोक लिया, उसे गले लगाया और मोक्ष प्रदान किया। ये दृश्य देखकर पुजारी स्तब्ध रह गए। आज उन्हें भक्ति का सच्चा अर्थ समझ आ गया था। भक्त कन्नप्पा की ये कथा सिखाती है कि भक्ति विधियों से नहीं, निष्कलुष प्रेम और समर्पण से पूर्ण होती है। यदि इस अद्वितीय बलिदान ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।